हेलो गाइस, मैं हूं तरुण टालो और ये Hyundai की वेरना 1.5 लीटर डीजल वाला वेरिएंट आप ये देख रहे हैं। और ये जो मॉडल है ये SX है, SX O नहीं है, जिसमें आपको कुछ ऐसे अलॉय मिल जाते हैं गन मेटल फिनिश के साथ। तो आज हम इसका डिटेल रिव्यू करने वाले हैं। और भाई इंडिया के मोस्ट फेवरेट सीडन में से एक है। मतलब इसके जो लुक्स है भाई वो पहले से भी ज़्यादा कुछ तगड़े हो गए और यूथ की भाई फेवरेट कार है अगर ऐसे देखें तो भाई इसकी जो डिज़ाइन है वो तो भाई पर्सनली मुझे भी अच्छी लगती है और सबको ही अच्छी लगती है। तो भाई हाल ही में भाई सिर्फ इसका फेसलिफ्ट वर्जन लॉन्च हुआ था, जिसमें सिर्फ जो इसके लाइट से हेडलाइट्स वो चेंज हुए थे और इसको जो ग्रिल है वो चेंज हुई थी। तो फर्स्ट यहाँ से शुरू करते हैं। तो ये इसके हेडलाइट्स, इसमें आपको यहाँ पे DRLs मिल जाते हैं। जलते समय कुछ ऐसे भी दिखते हैं, देखो भाई। ये यहाँ पे अगर LED इंडिकेटर दे देते तो सही है, लेकिन चलो कोई नहीं। यहाँ पे प्रोजेक्टर हेडलैम्प मिल जाता है और दूसरी हेलोजन में मिल जाता है। नीचे का भी आपको फॉग लैम्प प्रोजेक्टर के साथ मिल जाता है पीले वाले। इसमें आपको येलो बल्ब मिल जाते हैं, LED वाले वाइट नहीं मिलते। यहाँ पे कुछ पैनो ब्लैक जैसा। और इसकी जो ग्रिल है ये भी पूरी तरह से क्रोम है। इसमें आपको टाइगर नोज ग्रिल हाँ कह सकते हैं आप। बीच में Hyundai का लोगो हो गया, यहाँ पे नंबर प्लेट लगने की जगह। और इसकी कीज़ आपको कुछ ऐसी मिल जाती है, दोनों भी कीज़ आपको रिमोट में मिल जाती है। और ये बाकी Hyundai की कार से अलग है इसकी की, मतलब ज़्यादा प्रीमियम लगती है। और इसके टायर्स देखें तो आपको मिल जाते 195/55 R16 के, इसमें आपको टायर्स मिल जाते हैं। और ये जो टायर्स आप देख रहे हैं ये ब्रिजस्टोन के। और ये जो अलॉयज़ है ये आपको 16 इंचेस के मिल जाते हैं, 195 इतना ओके, 155 इतना ओके। आगे के सस्पेंशन देखें तो आपको MC पर्सन स्ट्रट विथ कॉइल स्प्रिंग मिल जाते हैं ऐसे कुछ बड़े से। और पीछे के देखिए तो आपको कपल टॉर्जन बीम विथ एक्सेल मिल जाते हैं कुछ ऐसे। और पीछे के टायर की साइज़ भी लगभग सेम ही होगी, 195/55 R16 के ब्रिजस्टोन के टायर। तो भाई ये टायर भाई बहुत बढ़िया है और इस कार को सूट भी करते हैं। सिर्फ जो इसके एलॉय है ये थोड़े से डले। SX O लोगे तो भाई उसमें गजब के एलॉय आ जाते हैं, मतलब उनके लुक कुछ अलग ही लेवल के है। और ये जो आप एलॉय देख रहे हैं ये गन मेटल फिनिश के साथ है। इसमें आपको कोई भी डुअल टोन का ऑप्शन नहीं मिलता। नीचे रस्टिंग टाइप की गई। और ऐसे आप भरेंगे डीजल। और इसकी फ्यूल टैंक कैपेसिटी देखें तो आपको 45 लीटर की मिल जाती है, जो सही है भाई। और इसके जो टायर की टर्निंग रेडियस है वो 5.2 मीटर के। सो भाई बहुत बड़ी है, मतलब गाड़ी कुछ ज़्यादा बड़ी है। और इसके जो डोर हैंडल्स है वो आपको क्रोम के साथ मिल जाते हैं। और इसको जो विंडो के नीचे की जो गार्निशिंग है वो भी आपको क्रोम के मिल जाती है। और शार्प फिन एंटीना हो गया। पीछे आपको वाइपर नहीं मिलता भाई, सीडन कार है नहीं मिलेगा। और ये रेयर डिफॉगर हो गए कुछ इसके। यहाँ पे हाई स्टॉप लैंप हो गया। इसके कुछ पीछे की लुक। इसके अंदर आपको भाई पूरी तरह से टेल लाइट्स LED मिल जाते हैं, सिर्फ इसके हेलोजन इंडिकेटर को छोड़कर। इसके अंदर आपको फेक एयर वेंट्स मिल जाते हैं, रियल नहीं है भाई। और यहाँ पे क्रोम गार्निशिंग कंपनी की तरफ से ही आ जाती है। ये रिफ्लेक्टर हो गया। इसमें इसके अंदर आपको 4 अल्ट्रासोनिक पार्किंग सेंसर मिल जाते हैं। यहाँ पे हो गया इसका कैमरा। सब कैमरा भी बहुत बड़ा है ऐसा नहीं। और यहाँ पे SX की ब्रांडिंग हो गई, Hyundai का लोगो। और इसका बूट देखो भाई इतना बड़ा है, कुछ 450 लीटर्स का इसका बूट है। इसके बूट लैंप आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। बाकी कार में देखो यहाँ पे ऐसे मिल जाती है, इसमें नहीं मिलती। ये इसकी फर्स्ट एड किट हो गई, ये Hyundai की सेफ्टी के लिए ट्रायंगल कुछ। और ये इसका स्पेयर व्हील आपको 185/65 R15, मतलब 1 इंच कम मिलता है। स्टील व्हील ब्लैक कलर में। और कुछ ये भाई ऐसा, इसकी क्वालिटी मुझे लो लगी कोई। और ये कुछ ऐसे ऊपर ही कुछ कवरिंग की गई है, इंसुलेशन टाइप आप इसे कह सकते हैं। यहाँ पे इसके लाइट्स हो गए, नंबर प्लेट के लिए कैमरा हो गया। और ऊपर भाई कवरिंग है कैमरा की ओके। तो भाई इसका जो बूट है देखो हल्का से भी आवाज़ नहीं करता। और इसकी टेल लाइट्स ऐसी शानदार। इस कार की ओवरऑल लेंथ देखे तो आपको 4440 mm के मिल जाते हैं, मतलब Hyundai क्रेटा से 110 mm बड़ी। सो बिकॉज भाई फुल लेंथ सीडन है तो इतनी मिलनी चाहिए। और इसकी जो विड्थ है वो आपको 1729 mm की मिल जाती है। तो भाई BMW जैसे हाँ आप कह सकते हैं उतनी इसकी विड्थ है। और इसकी जो व्हील बेस देखे, मतलब एक टायर से लेकर तो पीछे का टायर तक, तो आपको 2600 mm का मिल जाता है।
कार की अगर हाइट देखें तो आपको 1475 mm की मिल जाती है। तो भाई ठीक ठाक है और इतनी होनी चाहिए अगर सीडन है तो। और भाई इसकी जो मुझे लुक भाई बहुत ही अच्छी लगी यार, बहुत प्यारी कार है। और इसका जो कलर है मैंने आपको बता दिया था, टाइटन ग्रे इसका कलर है। ओके सो सही है। और इसकी जो ग्राउंड क्लियरेंस आपको 165 mm की मिल जाती है। और इसका जो ड्राइवर साइड डोर है यहाँ पे आपको रिक्वेस्ट सेंसिंग का ऑप्शन मिल जाता है। इसके मिरर के साइड में आपको यहाँ पे इंडिकेटर की प्लेसमेंट मिल जाती है और ये भी आपको एलईडी में मिल जाते हैं। और ऐसी कुछ कार की लुक। सो भाई सही यार, फेस्ट लिफ्ट वर्जन अच्छा है। देखो फुल लेंथ सीडन कार, इसके जैसी भाई दूसरी कार अगर होगी तो बता देना। हाँ इसका कंपटीशन में भाई होंडा सिटी आ जाती है। ओके सो ये किसका मतलब वीक पॉइंट तो नहीं कह सकते, बिकॉज ये अपने सेगमेंट की बेस्ट कार है। होंडा सिटी को तो भाई कोई लेता ही नहीं। ऊपर आपको भाई सनरूफ मिल जाती है, बड़ी सी, छोटी वाली नहीं, थोड़ी सी बड़ी है वेन्यू से, और क्रेटा से थोड़ी छोटी है, बिकॉज क्रेटा में तो बड़ी आ जाती है। इसका शार्प फिन एंटीना हो गया और यहाँ पे ऐसी कुछ कर्वी मतलब लाइन से इसके ग्लास के ऊपर। तो ये थी पूरी कार बाहर से। अब चलते कार के अंदर। यहाँ पे आपको रिक्वेस्ट सेंसिंग का ऑप्शन मिल जाता है और इसका जो डोर है वो हेवी लगा। देखो नेक्सॉन जैसे तो नहीं, लेकिन इसका जो हम्प है वो ज़्यादा बड़े और ऐसे बीप करते हैं भाई। सो ये भाई मुझे आवाज़ बहुत चुभते हैं। तो सबसे पहले इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर देखते हैं। सो आपको कुछ इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर ऐसा मिल जाता है i20 जैसे ही, उसमें सिर्फ आपको ब्लू हाइलाइट्स मिल जाती है, इसके अंदर ऐसा कुछ भी नहीं मिलता। सो डोर से शुरू करते हैं। ये पे गन मेटल फिनिशिंग हो गई, ये इसकी स्टिकरिंग भी अच्छी से नहीं हुई हिंदाई, ये ज़रा देखना। ओके यहाँ पे आप अपने ओवरव्हीम्स फोल्ड कर सकते हैं और इसके जो ओवरव्हीम्स है वो ऊपर की तरफ फोल्ड होते हैं। सो वैसे ही यहाँ पे ट्यूटर हो गया, ये नीचे का स्पीकर हो गया, 1 लीटर बॉटल रखने के लिए जगह, यहाँ पे थोड़ी सी स्पेस, इसके अंदर भी आपको थोड़ी सी स्पेस मिल जाती है। ये चारों पावर विंडो के कंट्रोल, ड्राइवर साइड 1 टच डाउन ओके और 1 टच अप विथ एंटी पिंच। भाई हम ट्राई नहीं करेंगे, लॉक अनलॉक हो गई, चाइल्ड सेफ्टी मतलब पावर विंडो लॉक करने के लिए। चारों पावर विंडो ऐसे आप अपने मिरर से जो एडजस्ट कर सकते हो। ओके ऐसे कुछ हो जाते हैं। यहाँ पे देखो भाई हार्ड प्लास्टिक है, यहाँ पे अगर कुशनिंग होती तो सही होता, और यहाँ पे कुशनिंग है लेकिन ये जल्दी से ख़राब हो जाएगी। और इसका जो डोर है वो आपको डुअल टोन में मिल जाता है, ब्लैक और बीच कलर में। ओके ये नीचे कुछ यहाँ पे आपको स्कफ प्लेट नहीं मिल जाती। कार के अंदर चलते तो ये है इसका डैशबोर्ड, सीट भाई फर्स्ट। ओके ये इसका भाई डैशबोर्ड पूरी तरह से। इसका अगर स्टेयरिंग व्हील देखे तो आपको डी कट तो नहीं मिलता, अपना सिंपल गोल ही मिल जाता है, लेकिन ये लेदर रैप्ड है। ओके यहाँ पे आपको क्रूज कंट्रोल के बटन मिल जाते हैं, ऐसा आप अपने मोड चेंज कर सकते हैं। एयरबैग की प्लेसमेंट होगी, Hyundai का लोगो हो गया मतलब ब्रांडिंग। यहाँ पे आपको सिल्वर फिनिशिंग मिल जाती है। सही है भाई, 3 स्पोक स्टेयरिंग व्हील। ओके इसमें इसके अंदर आपको स्टार्ट टॉप वाला बटन भी मिल जाता है। और यहाँ पे देखो अब बूट बनने हो तो यहाँ पे ऐसी वार्निंग आती है, और डोर ओपन करूँ तो ऐसे यहाँ पे फिर से वार्निंग आ जाती है। सो वैसे और भाई इसका जो हम्प है ना मुझे अच्छा लगा, बिकॉज बहुत ही ज़्यादा हेवी लगता है इसका डोर। और भाई सेफ्टी का इस कार में आपको भाई 6 एयरबैग, TPMS सिस्टम, चाइल्ड सीट, एंचर पॉइंट, सीट बेल्ट वार्निंग, ABS, EBD, ESP, हिल होल्ड कंट्रोल, ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम जैसे फीचर मिल जाते हैं, और ब्लू लिंक कनेक्टिविटी। और ये है इसका 8 इंच का टच स्क्रीन डिस्प्ले। और इसके जो सेंसिटिविटी है भाई सही है, मतलब ठीक ठाक है यार, ज़्यादा कुछ नहीं, ठीक ठाक है। और इसके बैक का देखो भाई कैमरा क्वालिटी ठीक है, पीछे कैमरा पर कुछ लगा हुआ है उसके वजह से कुछ खास नहीं, लेकिन ठीक ठाक है। इसके अंदर आपको ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल AC मिल जाती है, ऑटो, या सब टेम्परेचर कम ज़्यादा कर सकते, सॉरी यहाँ से मिनिमम 17 डिग्री होता है। ऑफ ट्रैक्शन कंट्रोल भाई इसके अंदर ही होगा। ओके इसकी ब्राइटनेस बढ़ाने की, इल्यूमिनेशन कितनी बढ़ानी कितनी नहीं, ओके मैक्सिमम हो गई। जैसे आप हेडलाइट लेवलिंग कर सकते हैं। ये AC के कुछ वेंट्स हो गए,
इसी के वेंट्स आपको भाई ऐसे मिल जाते हैं गन मेटल फिनिश के साथ। और भाई यहाँ पे आपको सिल्वरिश हाईलाइट भी मिल जाते हैं ऊपर है वेंटिलेशन के लिए। इसका जो ए पिलर है वो थोड़ा छोटा है, ओके। और ये है इसका मिरर ऑटोमेटिक वाला, सो सही है गाइज। और ये सनग्लास होल्डर हो गया, इसके ये केबिन लाइट्स हो गए। भाई शुरू हो, ओके। कुछ तो अभी फॉल्ट है तो शुरू नहीं हो रहा भाई। इसके अंदर हेलोजन आता है यार, एलईडी दे दी तो क्या आ जाता है यार। और ये इसकी सनरूफ बड़ी सी मतलब छोटी सी, मतलब एक ओके मैक्सिमम इतनी जाती है। तो भाई एक ही बंदा इसके ऊपर चढ़ सकता है, मतलब हवा के मज़े ले सकता है। इस यहाँ पे भी बीच में आपको केबिन लाइट मिल जाती है और वन टच में पूरी तरह से बंद हो जाती है। और ये इसका सनवाइज़र विथ वैनिटी मिरर के साथ। और इधर का सनवाइज़र देखे तो मिरर मिल जाते हैं, लेकिन यहाँ पे लाइट नहीं है। लाइट सिर्फ यहाँ पे सेंटर में। ये इसके ग्रैब रेल्स हो गए फास्ट लूप के साथ, फास्ट है भाई। और ये इसका इंफोटेनमेंट सिस्टम, यहाँ पे भी आपको क्रोम की लाइनिंग मिल जाती है। हज़ार्ड लाइट के स्विच हो गए उस वॉल्यूम कम ज़्यादा करने के लिए। यहाँ से आप अपने वाइपर कंट्रोल कर सकते हैं, ओके। इधर के अपने हेडलाइट इंडिकेटर हो गए, आपको तो दिखेंगे नहीं बिकॉज अभी तो धूप है, कुछ भी नहीं दिखेगा। इसके अंदर आपको वायरलेस चार्जर मिल जाता है, 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट, यूएसबी हो गया, फिर चार्जिंग सॉकेट मिल जाता है। इसके अंदर आपको 6 गियर मिल जाते हैं, एक रिवर्स, मतलब 7 गियर ही कह लो भाई। 6 गियर क्यों कहते हैं पता नहीं। ये सिल्वरिश फिनिश में हो गया यहाँ पे भी। और ये 2 कप होल्डर हो गए। और ये इसका कुछ हैंड ब्रेक हो गया। और ये हो गया इसका कुछ आर्म रेस्ट। और भाई इसका आर्म रेस्ट भी मुझे हल्का लगा। और ये जो इंटीरियर है ये ड्यूल टोन में। इस कार के साथ आपको 3 इयर्स की वारंटी मिल जाती है 1 लाख किलोमीटर तक, तो भाई सही है। और इसका डैशबोर्ड की क्वालिटी देखे तो ठीक है यार, ठीक ठाक है। और इसका बोनट उतना विजिबल नहीं होता भाई, थोड़ा थोड़ा होता है, ज़्यादा कुछ नहीं। इसकी सनरूफ ओके, ये आपको हाथ से ही करनी पड़ेगी। इसके एडजस्टेबल हेडरेस्ट, भाई एसएक्स वेरिएंट होकर भी पीछे आपको हेडरेस्ट नहीं मिल जाते, तो भाई क्या यार, चलो कोई नहीं। ये इसका हैंड ब्रेक, इसके अंदर आपको भाई फैब्रिक सेट्स मिल जाते हैं लेदर का। इसमें आपको डायरेक्ट एसएक्स ऑप्शनल में ही मिल जाता है ऑप्शन। और इसकी सीट्स वो आपको 8 वे एडजस्टेबल मिल जाती है। वो देखो 8 वे मतलब है आगे पीछे, ओके। ये हाइट और लंबर सपोर्ट के लिए हेडरेस्ट। तो फर्स्ट मैं इसको मेरे अकॉर्डिंग फिक्स करता हूँ। अब चलते कार के पीछे, मतलब पीछे कितनी स्पेस रहती है वो भी देख लेते। तो यहाँ पे रिक्वेस्ट सेंसिंग का इसमें आपको ऑप्शन नहीं मिल जाता। और ये इसका कुछ पीछे का डोर, ये भी बड़ा सा हेवी डोर है, 3 स्टेप में खुल जाता है। और पीछे देखो भाई इसकी कुशनिंग भाई सही है यार देखो। और इसका थाई सपोर्ट भी बहुत अच्छा है, इतने तक। भाई मेरी हाइट 6 फीट है, मैं तब भी इतने कंफर्टेबल से बैठा हूँ। और भाई जिनकी हाइट कम होगी तो भाई सोचे यार कितने कंफर्टेबली बैठ सकते हैं। गन मेटल फिनिश के साथ यहाँ पे फिर से डोर हैंडल हो गया। पीछे का डोर भी आपको डुअल टोन में मिल जाता है। नीचे आपको स्पीकर मिल जाते हैं, पावर विंडो के कंट्रोल हो गए। और इसमें आपको बड़ी सी एक कह सकते हैं विंडो फुल, देखो भाई इतनी लास्ट मतलब कम से कम नीचे हो जाती है। और 1 टच अप नहीं है, ओके चलो कोई नहीं। और भाई देखो भाई इसका मुझे क्यों तो भाई हम्प नेक्सन जैसा लग रहा है यार क्या। और ये इसका सेंट्रल लैंप हो गया, ये पीछे का ग्रैब रेल्स कोट हैंगर के साथ, इधर आपको नहीं मिल जाता, ओके। यहाँ पे लाइट नहीं सीधी बीच में मिल जाती है। और ये हो गए इसके रियर एसी, आप यहाँ से देखो चार्जर भी कर सकते हैं विथ इम्यूलेटेड के साथ। अगर रात में आपको दिख नहीं रहा होगा तो आपको दिख जाएगा बिकॉज इसमें लाइट है। और इसके रियर एसी हो गई, इसे आप एडजस्ट नहीं कर सकते, ओके। और इसकी कुछ सीट्स, इसके पीछे ड्राइवर के साइड के पीछे आपको कोई भी पॉकेट सीट नहीं मिलती, लेकिन जो को ड्राइवर साइड है उसके पीछे आपको एक मिल जाती है पॉकेट सीट्स। और भाई देखो इस कार में कुछ फालतू फीचर जैसा नहीं दे रखा है। एयर प्योरीफायर में फालतू फीचर क्या यार,
और देखो पीछे का कुछ ऐसे, मैंने कहा था इसमें इसके अंदर आपको पीछे के हेडरेस्ट मिल जाते। और यहाँ पे आपको मिल जाता है आर्म रेस्ट, ऐसा कुछ भाई और जैसी सिचुएशन हो गई। 2 कप होल्डर के साथ आपको मिल जाता है, सादा सिंपल। और ऊपर एक भाई प्लास्टिक है, निकल नहीं रहा, ऐसा फिट के इसमें आपको सीट्स मिल जाते हैं। भाई सीट के कुछ नहीं, मुझे अच्छे लगे भाई, मैं अच्छे से बैठ सकता हूँ। इसके जो आगे के सीट बेल्ट है वो आप अपने मुताबिक एडजस्ट कर सकते हैं, आपको कितने चाहिए कितना नहीं। और भाई देखो भाई स्पेस कितनी मिल रही है, लगभग क्रिएटा से भी थोड़ी ज़्यादा, बिकॉज सीट मैंने मेरे अकॉर्डिंग फिक्स कर लिए तब भी। तो भाई बहुत बड़ी है, मतलब स्पेशियस सा केबिन है। और आगे चलते हैं भाई, यहाँ पे आपको कोई भी तरह की स्कफलेट नहीं मिल जाती। ओके, पीछे से कुछ ऐसी इसकी लुक। सो कीज अब मेरे पास है तो इसलिए कार बीप करती है ऐसे। भाई सेफ्टी फीचर तो भर भर करे। इसकी कीज देखो आपको पैनो ब्लैक फिनिश में मिल जाती है, ऊपर एडस की मैट ब्लैक के लो। चलिए गाइस इसका इंजन देखते हैं, 1.5 लीटर का। वैसे तो मैंने ओपन कर ही रखा है। ये है गाइस CRD इंजन 1.5 लीटर का डीजल। इसके अगर प्रॉपर सीसी देखें तो 1493 सीसी है। 4 सिलेंडर इनलाइन 4 वॉल्व सिलेंडर DOHC का टाइप इसके अंदर आपको मिल जाता है। नीचे आपको कोई भी इंसुलेशन मतलब बॉडी गार्ड नहीं मिल जाता, पीछे आपको पूरी तरह से प्रॉपर इंसुलेशन मिल जाती है। और भाई ये इंजन ज़रा ज़्यादा ही चमक रहा है। CRD 16 वॉल ऐसे यहाँ पे लिखा भी है। यहाँ से आप अपना वॉशर भर सकते हैं, फुल है। अभी तो इंजन कूलेंट हो गया, .4 हो गया। इसके अंदर आपको एक्साइड की बैटरी मिल जाती है भाई, देखो सॉरी एक्साइड की नहीं, एमरॉन की मिल जाती है। ओके, इसके अगर मैक्स पावर देखें तो आपको 113 bhp मिल जाती है 4000 RPM पर। और इसका जो मैक्स टॉर्क है वो आपको 215 Nm मिल जाता है 1500 RPM पर। तो इसका कुछ है इंजन। यहाँ पे इसका रेडिएटर हो गया। तो भाई ज़्यादा बड़ा नहीं, अपना क्रिएटा जैसे है। ऊपर आपको इंसुलेशन मिल जाती है बिकॉज ये डीजल इंजन है। सो बोनट खोलने के बाद कुछ ऐसी इसकी लुक। इस इंजन से आपको 25 km तक की माइलेज मिल जाती है, लेकिन आपने जैसे अभी देखा भाई सिर्फ 14 km तक की मिल रही थी। इसकी ड्राइविंग रेंज 1125 किलोमीटर की मिल जाती है। तो भाई कितना भी भागा लो 1125 किलोमीटर तक जा सकते पूरा डीजल भरने के बाद। तो ये इसका कुछ फिर से स्टीयरिंग व्हील, अब इसको कर देते हैं बंद। शुरू होने के बाद देखो ऐसे कुछ आता है इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर। इसके अंदर आपको ABS भाई बहुत सारे लाइट मिल जाते हैं। हम इसको देखो, फ्यूल इकोनॉमी, ड्राइविंग इन्फो हो गई, एक्यूमुलेटेड इन्फो हो गई, उसके बाद फ्यूल इकोनॉमी हो गई। ओके, ड्राइव इन्फो भाई फिर से बाहर के इसके अंदर आपको टेम्परेचर दिखाता है। अब इसको कर देते हैं बंद। ओके, तो ये थी भाई Hyundai की वेरना। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर सकते हो। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच।